हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, राजेश भाटी एवरग्रीन पे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए रेलवे जीके के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सेट नंबर 3 है आज। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम कवर करेगा आपका रेलवे के आरआरबी, एनटीपीसी, एनटीपीसी और अदर एग्ज़ाम जो अब फ़िलहाल आने वाले हैं, जैसे कि एएलपी का भी पेपर सबसे पहले होएगा, आपको पता होएगी, एएलपी और टेक्नीशियन। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये जो एग्ज़ाम है फ़िलहाल में एएलपी और टेक्नीशियन के होने वाले हैं, जैसे कि आरपीएफ का भी होएगा, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों का। ठीक है। लेकिन वैकेंसी अभी जल्दी में ही सून आने वाली है एनटीपीसी की। ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सेट में, आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं 1 पे आता हूँ इसके पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज़्यादा। सेट 3 में देखो। क्वेश्चन नंबर 1, थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का प्रयोग करके निर्मित किया गया एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का प्रयोग करके निर्मित किया गया है, यानी कि बनाया गया आयोडीन से। ठीक है। तो वो है ऑप्शन सी, क्या है भाई, थ्रोम्बोक्सेन। थ्रोम्बोक्सेन ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का बनाया जाता है, आयोडीन से। ठीक है। और मैं आपसे एक बात और कर लेता हूँ इसी क्वेश्चन में, जब थायराइड ग्रंथि आ गई तो देखो, थायराइड ग्रंथि होती क्या है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है, जो कि गर्दन। अब गर्दन में ये क्या है, एक आपने देखी होगी तितली। तो तितली के, इसकी जो तितली होती है, तितली के आकार में इसकी ये होती है आकृति, या ठीक है ना, स्ट्रक्चर कैसे, तितली की तरह। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। और ये जो गर्दन है, गर्दन में होती है। देखो, मैं इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। यह गर्दन के सामने स्थित तितली के आकार की एक छोटी सी क्या होती है, ग्रंथि होती है, छोटी सी ग्रंथि, यानी कि ग्लैंड। ठीक है। और इसकी आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, आई, आयोडीन आई। जब आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। आपको पता है कि जो घेंगा रोग है ये किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। घेंगा रोग किसके कारण भी, आयोडीन की कमी के कारण। जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। इबन बतूता किस देश का नागरिक था। इबन बतूता किस देश का नागरिक था, आप सभी को पता है, मोरक्को का। ठीक है। इबन बतूता मोरक्को का नागरिक था। इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बन सकती है, इबन बतूता, इबन बतूता भारत कब आया, देखो 1333 ईस्वी में भारत आया था ये। ठीक है। 1333 ईस्वी में। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि किस शताब्दी में, देखो 14वीं शताब्दी में आया था। ये क्वेश्चन जो 14वीं शताब्दी है, पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2000 जो पेपर अभी हाल ही में पेपर हुआ था आपका दिल्ली पुलिस का, 2020 वाला। तो इसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। ठीक है मेरे प्यार भाई, 2020 वाले में कांस्टेबल में, कि इबन बतूता किस शताब्दी में भारत आया था, तो 14वीं शताब्दी में। और इसमें इबन बतूता के बारे में मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ऐड करता हूँ, कि इबन बतूता किसके शासनकाल में आया था। देखो, शासनकाल मैं बताऊं, दिल्ली सल्तनत में शासनकाल चल रहा था किसका भाई, दिल्ली 1325 से लेके 1325 से लेकर 1351, 1325 से लेकर 1351 के बीच शासनकाल चल रहा था महमूद बिन तुगलक का। तो इसी के समय ये भारत आया था, कौन, इबन बतूता। इबन बतूता बाहर आया था, भारत में आया था। ठीक है दोस्तों। और लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और होती है कि इबन बतूता 1325 से लेकर 51 तक भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चल रहा था उस समय इसी का। लेकिन ये भारत में जब आया था, भारत में आया था, जब ये भारत में आया था तो कितने वर्ष रहा था भारत में, देखो भारत में 7 साल। क्या भाई, 7 साल भारत में 7 साल रहा था। यानी कि एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ आपको, देखो ये 1333 में तो आया ही था, 1333 में आप इसमें ऐड कर दो, और क्या भाई 7 साल और जोड़ दो, 1340, 1340 में, यानी कि 1333 से लेकर 40 तक कितने साल हो गए, 7 साल भारत में रहा था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रैयतवाड़ी प्रथा ने लगभग
प्रतिशत क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था, यानी कि कितने प्रतिशत ब्रिटिश शासन ने अधीन या क्या है भाई, रेतवाड़ी प्रथा ने लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था, जिसमें जिसमें क्या भाई, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के भाग, असम तथा ब्रिटिश भारत के अन्य अनेक भाग शामिल थे। कितना भाई, 51, कितना 51%। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी राइट है इसका, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, शीश महल या दर्पणों का महल किस राज्य में स्थित है। देखो ये शीश महल या दर्पणों का महल जो है किस राज्य में स्थित है, आप सभी को पता है, पंजाब। पंजाब यानी कि पंजाब, पटियाला, पटियाला पंजाब, पंजाब के पटियाला में स्थित है। ठीक है प्यारे भाइयों, कभी कभी आ जाता है कि इसका निर्माण, इसका जो निर्माण है किसने कराया था, निर्माण, इसका निर्माण किसने कराया था। देखो इसका जो निर्माण है महाराजा नरिंदर ने, महाराजा नरिंदर ने, नरिंदर ने, महाराजा नरिंदर ने कराया था। ठीक है प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक पश्चात समाप्त हो जाता है, यानी कि प्रत्येक कितने साल बाद समाप्त हो जाता है परिषद, किसका भाई, विधान परिषद का कार्यकाल है कितने वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाता है, आपको पता है कि 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ओके मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं आपको बता दूं ये क्या कहना चाह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। देखो कितने स्तंभ होते हैं, 18, जिसे हम बोलते हैं समूह, जिन्हें समूह भी बोलते हैं, के नाम से जाना जाता है, और 36 पंक्तियां होती है, यानी कि पूछना चाहता है कि कितनी 36 पंक्तियां होती है, यानी कि रो, ठीक है, लेटी हुई जो होती है 36 बोलते हैं जिन्हें, लेटी हुई, जिन्हें आवर्त के नाम से जाना जाता है। जो ये लेटी हुई रहेंगी ऐसे, इन्हें बोलते हैं क्षैतिज। क्या कह रहा है, क्षैतिज, लेकिन फिर वो कह रहा कि जिन्हें आवर्त कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, इन्हें आवर्त, क्या बोलते हैं भाई, आवर्त। अब इसमें देखो क्या कह रहा, 18 ऊर्ध्वाधर, यानी कि क्या है, ऐसे जो खड़े रहेंगे कॉलम, 18, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, समूह। ठीक है, ये कितने, 18 इसमें बोल दे। अब ये कहना चाह रहा है कि 36 पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त के नाम से जाना जाता है, तो वह कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। कितनी भाई, 7। देखो इसका मैं 1 मिनट आपको डिटेल सॉल्यूशन देता हूँ थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का, देखो मैं आवर्त बना रहा हूँ, ठीक है भाइयों, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 से लेके 12 तक, ठीक है भाइयों, 13 से लेके 18 तक, ठीक है, 18 तक। ये होते जो खड़े रहे हुए कॉलम से, आपने देखे होंगे कॉलम की तरह जो खड़े हैं, इनको बोलते हैं स्तंभ, यानी कि खड़े हुई चीज, समूह। अब इसमें जो आवर्त होते हैं, आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7, ऐसे लेटे हुए क्षैतिज, 2 3 4 5 6 7। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये क्या है भाई, ये है आवर्त। आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7, जो लेटी हुई हो रहती है, लेटी हुई रहती है, ठीक है भाइयों, लेटी हुई 7। और जो खड़े है, ये खड़े, ये क्या है, खड़े जो ये, इन्हें बोलते हैं समूह। क्या भाई, समूह, ठीक है भाइयों। अब इसमें और देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, एक इम्पोर्टेंट चीज़, आप इसे याद कैसे रखोगे, क्योंकि बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं। भाई समूह,
ग्रुप। समूह कितने होते हैं? 18। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ मैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने होते हैं? 18। जब बात करेगा आवर्त की, आवर्त, ठीक है भाई, आवर्त, तो आवर्त के लिए क्या होएगा? आप देखो, आवर्त के लिए कुछ मत करना, जो 8 है ना, ये 8 में से 1 है, माइनस कर दो, तो कितने बचे? 7। तो ये हो गए आवर्त। ठीक है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। बोरी बंदर और ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली भाई? 1853 में। पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। लेकिन जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है वो क्या है? एग्जैक्ट है इसका भाई देखो, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। अब देखो कैसे, ये क्या चीज़ है? ये स्टेशन का नाम है, क्या है भाई? स्टेशन मुंबई के। तो मुंबई का जो बोरी बंदर है, बोरी बंदर स्टेशन है, ये बोरी बंदर स्टेशन से लेके और ठाणे के बीच तक चली थी। कहाँ भाई? ठाणे के बीच तक। अब इसकी जो डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने? 34 किलोमीटर। कितनी भाई? 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी थी। ठीक है प्यारे भाई। लेकिन कभी कभी और पूछता है कि जो ये चली थी रेलगाड़ी, कि इसमें कितने व्यक्ति थे जिन्होंने सफ़र करा था। ठीक है, और किस समय चली थी ये, कितने व्यक्ति थे और किस समय ये चली थी। देखो, ये जो रेलगाड़ी है भाई, क्या है? बोरीबंदर यानी कि मुंबई का स्टेशन है ठाणे। जब ये चली थी यहाँ से, तो उस समय क्या टाइम हो रहा था? उस समय टाइम था 3:35, 3:35 दोपहर के। जब ठाणे पहुँची थी, जब क्या टाइम था? 4:45 PM। ठीक है, तो फिर पूछता है कि इनके बीच, यानी कि जब ये पहुंचे थे कितना समय लगा था? बोरीबंदर से ठाणा के बीच जब चली थी कितना समय लगा था? उसे लगा था 1 घंटा 10 मिनट का समय, 1 घंटा 10 मिनट का समय। ठीक है प्यार भाई। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। वो क्या है? देखो, इसमें जो रेलगाड़ी थी ये चली थी, इसमें कितने डिब्बा है? 14 है, 14 डिब्बा या बोगियाँ थी। और कितने व्यक्ति ने सफ़र करा था? वो थे 400। ठीक है प्यारे भाई, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर देखो अब आपका 8 में क्या है? निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला? भारत के किस राज्य में फैला था? ये फैला था भाई किस में? केरल में। ये केरल है भाई, किस में? केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अब क्या, क्वेश्चन नंबर 11 यो 9, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को पता है इसके लेखक कौन है भाई? बी रामचंद्र गुहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 क्या कह रहा? फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? सभी को पता है, द्विलिंगी है ये भी। क्या भाई? द्विलिंगी फूल गोभी। क्वेश्चन नंबर देखो अब आपका क्या, 11। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? और देखो इसमें आपको बता भी रहा है, जिस प्रकार बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा भाई? तसोंगपो। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, क्या है वो? कि जैसे कि गंगा नदी है, गंगा को ब्रह्मपुत्र में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र, या सॉरी दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को क्या है भाई? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये पता होनी चाहिए, इसको बोलते पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ठीक है दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाएगा।
इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है? 2900 किलोमीटर। कितनी भाई? 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है इसमें कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसको जाना जाता है दिहंग के नाम से। किसके भाई? दिहंग। दिहंग, दिहंग के नाम से। ठीक है प्यारे भाइयों, और मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बता दी है, 2900 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, हेल्थ डे, कब मनाया जाता है? वो है 7 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, 7 अप्रैल को। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो 7 मार्च है, ये क्या है भाई? 7 मार्च। 7 मार्च को क्या मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है आपका जन औषधि दिवस। क्या भाई? जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्या है भाई? ये बांध है एक। ठीक है, बांध, सिंगूर बांध। सिंगूर बांध किस नदी पर बना है? यह है मंजीरा नदी पर। कौन सी नदी पर भाई? मंजीरा नदी पर। ये इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो मंजीरा नदी है किसकी सहायक नदी है? देखो, सहायक नदी तो ये है ही 100%, लेकिन किसकी है और सबसे बड़ी भी है? आपने देखो होगा, एक नदी है हमारी, कौन सी भाई? बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नहीं, गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी भाई? मंजीरा नदी। मंजीरा नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गोदावरी की। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद भी रखना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 14 में क्या कह रहा? वन बेल्ट, नहीं, इसमें ये गलत लिख रहा। ठीक है, इसका जो क्या है? वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड किस देश की चलाई गई योजना है? यानी कि एक देश ने योजना चलाई थी जिसका भारत ने विरोध करा था। क्या करा भाई? विरोध, बहुत ज़्यादा। तो ये किसकी योजना हो सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चीन। किसकी भाई? चीन की। किसकी योजना है? चीन की। किसकी भाई? चीन की। तो चीन की योजना, चीन की योजना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। निम्नलिखित में से किसने उत्पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था? इसका बी आर अम्बेडकर ने करा था। ये इसका आंसर क्या है भाई? बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलो। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किसने मधुबन गाजर नामक जैव समृद्ध गाजर प्रजाति विकसित की, जिसमें उच्च क्या भाई? यानी कि बीटा कैरोटीन है। क्या भाई? बीटा कैरोटीन तथा लौह घटक पाए जाते हैं। कौन सी किस्म है भाई ये? तो आपको किसने बताई थी ये? तो आपको याद रखना है, ये जो है ए ऑप्शन सही है इसका। क्या भाई? वल्लभ भाई वसराम भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इम्पोर्टेंट है। सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, CCRT की स्थापना यानी कि कब हुई? ठीक है, में भारत सरकार द्वारा एक स्वयं शासी संगठन के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1979 में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा? देखो, उस राज्य का नाम बताइए जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती। क्या भाई? इसे पकड़ना, नहीं लगती। तो किसके साथ नहीं लगती? उड़ीसा के साथ। किसके साथ नहीं लगती तेलंगाना की? उड़ीसा के साथ। लेकिन लगती किसके साथ है? देखो, 4 है भाई, 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी तेलंगाना के साथ जो क्या लगेगी? सीमा। देखो, नंबर 1 आ जाएगा महाराष्ट्र।
ठीक है, महाराष्ट्र। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा इधर, छत्तीसगढ़। क्या भाई, छत्तीसगढ़। नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और नंबर 4 पे इधर क्या आ जाएगा, कर्नाटक, के फॉर कर्नाटक। ठीक है प्यारे भाइयों, ये हैदराबाद इसकी क्या है, कैपिटल है, किसकी, तेलंगाना की। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसे पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकते हैं, ऐसा पक्षी बताओ जो आगे की ओर भी उड़ रहा है और पीछे को भी उड़ता है। तो वो पक्षी है हैमिंग बर्ड। क्या भाई, हैमिंग बर्ड। हैमिंग बर्ड को और किस नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे गुंजन पक्षी के नाम से। क्या भाई, गुंजन, गुंजन, गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ और है, हैमिंग बर्ड दुनिया का, वर्ल्ड का यानी कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है ये, इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, राजा राम मोहन राय को 1829 में के द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में संयोग के लिए, यानी कि संयोग, हेल्प करी थी। ठीक है, संयोग के लिए जाना जाता है। भाई डी ऑप्शन सही है इसका। किसने करी इसकी संयोग, राजा राम मोहन राय की संयोग करी थी, लॉर्ड बेटिंक ने। क्या है, सती प्रथा का अंत करा था 1829 में। सती प्रथा क्या होती है, देखो सती प्रथा एक ऐसी हिंदू प्रथा थी जिसमें पति की मौत के बाद उसकी पत्नी जो विधवा होती थी, वो पत्नी अपने पति की चिता, भाई जो चिता है, चिता जल रही है, इस चिता में क्या है, इसको चिता में आत्मदाह कर लेती थी, यानी कि अपनी हत्या इसे जो कर लेती थी इस चिता में ही, जल के अपनी मौत या मृत्यु हो जाती थी इसकी, जल के इसी पति के साथ ही। जलने की प्रथा को क्या कहते थे, सती प्रथा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।